राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका क्या नाम है, चेंज इन PSR एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इसके अंदर हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू, वो सभी के सभी क्वेश्चन NCERT बुक से ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपको पता है, यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, बच्चों ने प्रोटेस्ट किए थे क्या के लिए कि पेपर लीक बंद हो। और वही कांड जो है ना झारखंड में भी हो गया और वहां भी बच्चे जो है ना भाई, वहां भी वो भूख हड़ताल पे एक बच्चा बैठा है, भाई मेरे बैठे हुए हैं और लोग बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। मतलब पता नहीं सिस्टम को क्या हुआ है। सिस्टम पे जो मतलब बैठे हैं ना, पता ना क्या कर रहे हैं, बैठ के क्या कर झक मार रहे हैं, क्या पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, सोचने वाली बात है। छोड़िए, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू NCERT बुक से कर रहे हैं और NCERT बुक के अंदर हम लोग 20 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वह क्वेश्चन का जो नंबर है, वह क्वेश्चन का नंबर कितना है, 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कितना? 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और 21 नंबर क्वेश्चन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा गुडविल का कंसेप्ट है, एक बार गुडविल के बारे में समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन जो है ना अगर छोड़ भी देंगे ना आप बना लीजिएगा। क्या होता है गुडविल? सबसे पहले गुडविल समझ लेते हैं कि गुडविल होता क्या है। 1 मिनट बाबू रुकिएगा, 1 मिनट। देखिए, कपड़ा लाया है ताकि साफ करने के लिए। गुडविल क्या होता है? गुडविल और गुडविल का कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस चैप्टर के अंदर कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल का ही कंसेप्ट है। सॉरी, क्वेश्चन के अंदर गुडविल का कंसेप्ट है। गुडविल को ना हिंदी में कहते हैं ख्याति। ख्याति मतलब होता है रेपुटेशन कह सकते हैं, इज्जत कह सकते हैं, शोहरत कह सकते हैं। और ये जो गुडविल होता है ना, इंटेंजेबल क्या होता है? इंटेंजेबल एसेट होता है। मतलब एसेट में इंटेंजेबल एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। क्या होता है गुडविल? देखिए, जैसे कोई भी दुकान जो होता है ना, जितना पुराना होते जाता है मतलब जितना ही पुराना होता है, क्या उसका नाम बनता है और एक समय के बाद जो है ना उसके नाम पे कोई प्रोडक्ट बिकने लगता है। तो जो नाम कमाया है ना, वो जो ब्रांड बनाया है, नाम कमाया है, वही गुडविल है। सबसे इजी, जो ज्यादा हम गुडविल के बारे में समझाएंगे नहीं क्योंकि गुडविल के बारे में ऑलरेडी हम समझा दिए हैं। थोड़ा सा गुडविल के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए सलमान खान है, हीरो है सलमान खान, या नरेंद्र मोदी मान लीजिए, नरेंद्र मोदी, चलिए सलमान खान मान लेते हैं। सलमान खान के बारे में हर कोई जानता है, सलमान खान मान लीजिए। तो सलमान खान जो है, आज इसका जब शुरू में आया था ना, शुरू में आया था तो इसका पिक्चर 50,000 1 लाख रुपया में साइन करता था, 1 लाख रुपया में साइन करता था और पिक्चर बनाता था। और आज यही सलमान खान 10 करोड़ रुपया लेता है, 15 करोड़ रुपया लेता है, 4 करोड़ रुपया लेता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मेरा नाम जो है ना बन गया है मार्केट में, नाम मेरे नाम लोग जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं। तो अगर हम फिल्म बनाते हैं और हमारा फिल्म अगर बेकार भी जाएगा ना, तब भी हम आराम से 4 करोड़ 5 करोड़ कमा लेंगे। फ्लॉप पिक्चर भी होगा तो क्यों? क्योंकि इसका नाम हो गया है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से, मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए किसी मॉल में, तो बहुत सारे कपड़ा है, दुकान है, आपके बगल में भी होगा, आपके घर के बगल में भी होगा और जगह भी होगा, लेकिन आप किसी खास मॉल में ही जाते हैं। जैसे आप कहते हैं भाई मुझे सिया राम का शर्ट चाहिए। क्यों भाई? और ब्रांड भी तो है, लेकिन आपको सिया राम ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सिया राम का जो कपड़ा है ना, वो भले कपड़ा वही कपड़ा सेम क्वालिटी कहीं दूसरे जगह मिल जाएगा, लेकिन चूंकि सिया राम का नाम हो गया तो उसके नाम पे वो बिक रहा है। तो सिया राम क्या है? एक गुडविल है, ब्रांड है, रेपुटेशन है, इसी को कहते हैं गुडविल। ठीक है। अब गुडविल जो होता है ना, गुडविल 2 तरह के हो सकते हैं। गुडविल जो है ये 2 तरह के हो सकते हैं। पहला यहां पे लिख देते हैं पहला, और यहां पे दूसरा। पहला होता है एग्जिस्टिंग, EXIST, एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसे हम मतलब दूसरे लैंग्वेज में इंटरनल गुडविल भी कहते हैं।
दूसरा होता है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में आपको दे देगा गुडविल दो तरह के, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल दे देगा, दूसरा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल को इसे एक्सटर्नल गुडविल भी बोलते हैं या पुकारते हैं या जानते हैं। यानी एग्जिस्टिंग गुडविल को इंटरनल और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल के एक्सटर्नल कहते हैं। और एग्जिस्टिंग गुडविल की पहचान कैसे करेंगे, तो अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया है, मान लीजिए बैलेंस शीट है, लायबिलिटी हो गया, एसेट हो गया, तो गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, मतलब एसेट है ना, तो एसेट साइड में। तो अगर ऐसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिया और उसका वैल्यू दिया हो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, जो भी दिया हो, तो इसे कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं बाबू, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया होना तो उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। और दूसरा, अगर एडजस्टमेंट में हो, मतलब बैलेंस शीट के नीचे हो, एडजस्टमेंट में, यहां पर लिख दे एडजस्टमेंट और उसके नीचे लिख दे गुडविल या गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल लिख दे या गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म लिख दे, तो इसे कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या, तो अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का फिगर दिया हो तो उसे कहते हैं बाबू एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में दिया हो गुडविल तो उसको कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। अब देखिए इसको मिटाते हैं। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया हो बाबू और पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या कोई पार्टनर रिटायर कर जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया हो जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। तो अगर पार्टनर पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, डेथ कर जाए, तो उस केस में इस गुडविल को, जिसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होता है उसे हटा देते हैं। हटाने के मतलब, ये एसेट है, एसेट का मतलब क्या, डेबिट, और लायबिलिटी का मतलब क्या, क्रेडिट। तो एसेट साइड में यानी डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू गुडविल कर देंगे। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और वो भी ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया हो और उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। तो अगर पार्टनर पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या कोई पार्टनर रिटायर कर जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता है ना, उसे हटा देते हैं। हटाने के लिए भाई बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होगा तो एसेट है तो क्रेडिट कर देंगे, एसेट मतलब डेबिट, तो क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट के बाहर दिया हो, जिसे हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, तो अगर बैलेंस शीट के बाहर गुडविल दिया हो तो उसे कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल या एक्सटर्नल गुडविल। और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जब पार्टनर पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या कोई पार्टनर रिटायर कर जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो बैलेंस शीट के बाहर गुडविल होता है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो गुडविल का मतलब होता है नाम, ब्रांड, रेपुटेशन। गुडविल दो तरह का होता है, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल के इंटरनल गुडविल भी कहते हैं और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल को एक्सटर्नल गुडविल भी कहते हैं। तो अगर पार्टनर पीएसआर चेंज करे, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होता है उसे एग्जिस्टिंग गुडविल, और बैलेंस शीट के बाहर अगर गुडविल का फिगर दिया हो तो उसे कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करता हो या कोई पार्टनर रिटायर करता हो या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है उसको हटा देते हैं और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देते हैं। लेकिन अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दिया, यानी बैलेंस शीट के बाहर अगर गुडविल दिया हो और पार्टनर पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या रिटायर कर जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस।
ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को एक बार सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है गुडविल से रिलेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21 नंबर क्वेश्चन में जो गुडविल दिया है उससे हम वो है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी बैलेंस शीट के बाहर नहीं दिया है। तो एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो दिया है वो 3:2 है। हमने बोर्ड पे चिपका भी दिया है, एक बार उसको भी समझेंगे। कह रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली फॉर दिस पर्पस की द गुडविल ऑफ द फर्म। जब गुडविल ऑफ द फर्म का है ना, गुडविल ऑफ द फर्म का, इसका मतलब वो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, यानी बैलेंस शीट के बाहर है। वाज वैल्यू ₹30,000 पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू कि एक फर्म है, अब फर्म के अंदर जो है ना 2 पार्टनर है। अब ये मत पूछिएगा फर्म क्या चीज का है, लेकिन फर्म है, फर्म के अंदर 2 पार्टनर है, एक तो ए है दूसरा बी है, यानी 2 लोग मालिक है इस फर्म के अंदर। और इनका जो पीएसआर दिया है बाबू वो 3:2 है। पीएसआर का मतलब फर्म का अगर जो भी प्रॉफिट होता है ना उसको ए और बी में 3:2 में बांट देता है। यही पार्टनर आगे चलकर ए और बी अपना पीएसआर चेंज कर लिया और 1:1 कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब पार्टनर पीएसआर चेंज करता है ना तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का निकालिए, ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और न्यू रेशियो क्या है? 1/2। तो कॉमन ले लीजिए, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 2 10, 2 मर्त में, तो 3 दूनी 6, 2 5 10, 5 मर्त में, यानी 5/10, यानी हो जाएगा 1/10। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का निकाले, बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5 है। 2 और 3 और 2 जोड़ दीजिए 5। न्यू रेशियो क्या है? 1/2। इतना तो आता है ना आपको निकालना, है ना? ठीक है, तो 5 और 10 के 2 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। तो 5 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 10 आएगा? 2 बार में। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 5 10, 5 इक्वल टू -1/10। और ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक गेन कर रहा है। बताए थे ना, अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाई, निगेटिव आया तो गेन। यानी ए जो है 1/10 सेक्रीफाइस करेगा और बी जो है 1/10 गेन करेगा पीएसआर चेंज होने पर। अब दिया है गुडविल ऑफ द फर्म, दिया है 30,000 रुपया दिया है। क्या दिया बाबू? गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 30,000 रुपया। इसका मतलब ये कौन सा गुडविल है? आप बताइए, एग्जिस्टिंग गुडविल है या नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है? नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? अगर पार्टनर पीएसआर चेंज करे, या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करे, या कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होता है, जो बैलेंस शीट के बाहर गुडविल होता है, उसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और गेन कौन कर रहा है? बी कर रहा है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे टू ए कैपिटल अकाउंट। कितना बाबू? ये 30,000 है ना, तो 30,000 का 1/10 गेन हो रहा है और 1/10 सैक्रिफाइस हो रहा है। तो 10 × 30 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया जो है बी से लेके ए को दे देंगे। यानी बी जो है आंसर में क्या दिया बाबू? सही है, यानी बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो क्या है क्वेश्चन में बाबू? कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है बाबू। बस आप एक बार गुडविल के बारे में अगर समझ गए ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर वही बैलेंस शीट के अंदर गुडविल देता ना, मान लीजिए बैलेंस शीट है और यहाँ पे एसेट साइड हो गया, लायबिलिटी साइड हो गया, और एसेट साइड में वो गुडविल देता, कितना गुडविल दिया होता? मान लीजिए 30,000 रुपया। तो हम क्या करते हैं? ये एसेट है, पार्टनर ने पीएसआर चेंज किया, तो जब पार्टनर पीएसआर चेंज करता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होता है उसको हटा देते हैं। हटाने के लिए एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है डेबिट, और लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट। तो एसेट मतलब डेबिट, हटाने के लिए क्या कर देंगे? टू कर देंगे, तो टू गुडविल अकाउंट कर देते हैं।
और इसको बोलते हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर होता है इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, और बैलेंस शीट के बाहर जो होता है उसे बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, या एक्सटर्नल गुडविल, इंटरनल गुडविल। और ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर को। तो ये ओल्ड पार्टनर इसलिए कर रहे हैं, जब नया हम जब एडमिशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ना, तब कोई नया पार्टनर भी आता है, तो नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर से पहले जो पार्टनर है उसको ओल्ड बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पीएसआर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम दो ही पार्टनर है, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट केवल बोल देंगे, या ओल्ड पार्टनर को भी बोल सकते हैं। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, तो ए को कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस गुडविल का जो अमाउंट है 30,000 रुपया, ए और बी में 3:2 में बांट देते हैं, 3:2 में बांट देते हैं। तो जो भी आंसर आएगा, ए का 30,000 का 3/5 और 2/5 यहाँ पर दिखा के काट कूट के, 5 6 25 6 का 18,000 रुपये ए से ले लेते, और 20 से 6 25 6 दूनी 12,000 रुपया बी से ले लेते और गुडविल हटा देते। लेकिन ए नहीं दिया, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं दिया है, बैलेंस शीट के बाहर गुडविल दिया है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत हो या समझ में ना आए तो हम हैं, एक बार आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जहां पे भी डाउट हो, जो भी डाउट आ रहा है उसको हम क्लियर करें। ठीक है, चलिए राधे राधे, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद।